नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, आज की वीडियो, आज का सेशन एक नए मुद्दे के साथ है और नया मुद्दा आजकल बच्चों है जो चलने वाला है 25 जुलाई तक, राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस किस अनुच्छेद के तहत चुनाव किया जाता है, कौन सा अधिनियम है जिसके तहत चुनाव होता है, ये सारी बातें मैं फुल वीडियो डिटेल में बता चुका हूं। पूरी बातें भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की तुलना अमेरिका राष्ट्रपति से की है और साथ में जो राजतंत्र है इंग्लैंड के अंदर, उस राजा से भी अपने राष्ट्रपति की मैंने तुलना करी है। उस वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। आज का जो सेशन है ये एनडीए सरकार, वर्तमान में केंद्र में सरकार किसकी है, बीजेपी की नहीं है, धनगना। वर्तमान में सरकार जो है बच्चों वो एनडीए की है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी के अलावा बीजेपी के सहयोगी दल जैसे कि आपका अपना दल है, नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार में ना, कुछ समय तक अकाली दल भी रहा, अन्य हो पार्टियां बहुत सारी हैं जो बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्लस उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको मिला के बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। अब एनडीए का जो फैसला है बच्चों बहुत ही दृढ़, हम जानते हैं इस बात को कि वर्तमान में मोदी सरकार नए फैसले लेने के लिए जानी जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं वास्तव की बातें, तो वास्तव में अगर चीजों को देखा जाए तो जो आज का युग है, जो मोदी युग है बच्चों, जो मोदी युग है, भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा जाया करेगा। पूर्व मोदी युग यानी प्री मोदी एरा, प्री मोदी एरा और उत्तर मोदी युग, उत्तर मोदी युग। ये दो भागों में बंटना तय है भारतीय इतिहास को। जैसे बोलते ना वैदिक, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऐसे ही होना है। मोदी से पहले का काल और मोदी के बाद का काल। एनडीए सरकार ने कल ही अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया है, नहीं व्यक्ति पर्सन ही है एक प्रकार का, पर महिला है, दूसरी महिला राष्ट्रपति होने वाली है, बनने वाला, उनका बनना लगभग तय है। द्रौपदी मुर्मू, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये जाना पहचाना नाम है, कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग उसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जो बच्चे तैयारी करने वाले वो जानते होंगे कि द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति की महिला है। किसकी, संथाल जनजाति की महिला है। और द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था बच्चों वो मयूरभंज जिले में हुआ था। कहां हुआ था, मयूरभंज जिला है उड़ीसा का। मयूरभंज जिला कहां का है, उड़ीसा का जिला है, यहां इनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति की, बोलते ना आदिवासी, आदिवासी सभी आदिवासी जनजाति हैं, पर सभी जनजातियां आदिवासी आज के दौर में नहीं है। पहले कभी थी जनजातियां, सभी जनजातियां आदिवासी थी, पर आज सभी आदिवासी तो जनजाति हैं, लेकिन सभी जनजातियां आदिवासी नहीं है। जैसे मीणा जनजाति है, उससे हम आदिवासी नहीं कह सकते, वो विकास की धारा से जुड़ चुकी है पूरे तरीके से, लेकिन संथाल लोग आज भी विकास की धारा से नहीं जुड़े हैं। संथाल है, भील है, बंजारे हैं, जोनसारी है, ठीक ना, आपका थारू है उत्तर प्रदेश की जनजाति। तो ये जनजातियां हैं ऐसे। तो संथाल जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज उड़ीसा में जन्म हुआ था और उड़ीसा में ही 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में आने के बाद मयूरभंज जिले में एक रायगंज करके, एक रायगंज, हाँ रायगोरीगंज, विधानसभा है,
शहर है, शहर की पार्षद बनी, पार्षद बनने के बाद राजनीति में और आगे बढ़ी, 2 बार विधायक रही, यही राय गोरीगंज से ही। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। वहीं से 2 बार विधायक रही, मंत्री बनी 2 बार, और फिर 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल यही थी, द्रौपदी मुर्मू। दूसरा फैक्ट, पहली जनजातीय राज्यपाल, पहली आदिवासी राज्यपाल भी यही महिला थी। तो यह रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। पहली जनजातीय राज्यपाल या पहली आदिवासी राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू ही है, जो झारखंड की राज्यपाल 2015 में बनी थी। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये 6 वर्ष से अधिक राज्यपाल रही हैं। 6 वर्ष लगभग 1 महीने के आसपास या 1.5 महीने के आसपास राज्यपाल रही हैं। कारण क्या कि राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे अनुच्छेद में यह भी लिखा हुआ है कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तो पुराना राज्यपाल ही पद को संभालेगा। 5 साल के कार्यकाल में झारखंड के अंदर कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। उसके बाद इनकी सादगी, सौम्यता, राजनीतिक समझ को देखते हुए, महिला और गरीबों के प्रति इनकी सहानुभूति, दयालुता को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया था, है ना? 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली जनजातीय आदिवासी राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू थी। अब जब राष्ट्रपति चुनने की बात आई तो एनडीए गवर्नमेंट के सामने 20 से अधिक नाम थे, जिनमें बहुत आगे चल रहे थे वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद का भी नाम चर्चा में था और बहुत सारे लोग चर्चा में थे। कुछ सुर में मायावती का नाम भी आया था। लेकिन बीजेपी सरकार और वर्तमान एनडीए सरकार अपने दृढ़ और डिटर्मिनेट बोलते ना, दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए जाने वाले फैसलों के लिए जानी जा रही है। बहुत सारे फैसले ऐसे किए हैं। तो उसी फैसले के तहत एक ये भी फैसला आपके सामने है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला, एक जनजाति महिला, पर राजनीतिज्ञ है, समझदार है ना, और महिलाओं और गरीबों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। एनडीए गवर्नमेंट ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद एक बार फिर आप भारत में एक महिला राष्ट्रपति को देखेंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है, जो विपक्ष पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, जो पहले कभी बीजेपी में थे। बीजेपी में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री का पदभार भी कुछ दिन संभाला, पर कुछ बातों के चलते यशवंत सिन्हा बीजेपी को छोड़कर चले गए थे। तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया है। एनडीए गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में आम सहमति बनाने की बात की थी कि क्यों ना एक बार फिर से निर्विरोध करके एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाया जाए जिस पर सभी लोग सहमत हो। लेकिन विपक्ष की पार्टी को भी अपना अस्तित्व बनाए रखना है। अगर विपक्ष आज सहयोग दे देता कि हां भाई चलो हम लोग निर्विरोध चुन लेते हैं द्रौपदी मुर्मू को, तो कहीं ना कहीं फिर यह होता कि विपक्ष ने अपने हाथ पैर सब ढीले कर दिए, गिरा दिए अपने सब हथकंडे, कुछ उसके पास नहीं है, आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने, यह बात आ जाती। तो विपक्ष ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी स्थिति को दर्ज करने के लिए एक अलग उम्मीदवार उतारा, इसका नाम है यशवंत सिन्हा। तो दोनों के बीच मुकाबला होगा 18 जुलाई को। दोनों के वोट पड़ेंगे। वोट कैसे पड़ेंगे, कौन वोट देता है, किस तरीके से गिनती होती है और किस तरीके से रिजल्ट आता है, वो सब बातें राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चुनाव कैसे होता है वो सब बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो द्रौपदी मुर्मू मैंने आपको बताई है, उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज में जन्म हुआ था, है ना। उड़ीसा में बीजू जनता दल और राष्ट्र और आपका बीजेपी का गठबंधन की सरकार रही है कई बार। उस सरकारों में परिवहन वाणिज्य मंत्री रही, बाद में मत्स्य और पशुपालन मंत्री रही, उसके बाद झारखंड की राज्यपाल बनी और 6 वर्ष से अधिक तक झारखंड की राज्यपाल रही। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी और पूरे भारत की पहली आदिवासी जनजातीय महिला राज्यपाल भी थी। और आज भारत की मतलब अब भारत के लिए
पहली महिला, जनजातीय महिला या आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगी बात। अब द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का पद एक कैसा पद है, जितने भी सरकारी पद होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में नहीं आते, सारे पद पुल्लिंग में आते हैं। तो क्या आप महिला राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें राष्ट्रपति कहेंगे क्या? नहीं, वो राष्ट्रपति ही हैं, उनको महिला राष्ट्रपति कहा जाएगा, मैडम सर बोला जाएगा या मैडम प्रेसिडेंट बोला जाएगा। जब संबोधन होगा, संबोधन क्या होगा? मैडम प्रेसिडेंट, मैडम प्रेसिडेंट या मैडम सर के नाम से उनका संबोधन होगा। कि राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, राज्यपाल का पद हो, जितने भी पदों के नाम हैं वो सभी नाम हिंदी भाषा के अंतर्गत पुल्लिंग में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में नहीं आते। इसलिए राष्ट्रपति को हम महिला राष्ट्रपति कहेंगे, हम राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू मैंने आपको बताया, द्रौपदी मुर्मू का नाम अब याद रखिए, अगले 5 साल आपको ये नाम लगातार आपको सुनाई देगा। अपने सादगी के लिए जानी जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद फिर राष्ट्रपति भवन का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बदलने वाला है। एक तो पूर्णतः शाकाहारी है, बहुत सादगीपूर्ण वस्त्र पहनती हैं, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करती हैं, यानी उसी परंपरा का राष्ट्रपति बना है जो परंपरा राजेंद्र प्रसाद जी से शुरू हुई थी। गांधीवादी परंपरा चल रही है, तो गांधीवादी विचारधारा के लोग ही लगातार राष्ट्रपति बन रहे हैं। यह भारत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी जनता का और हमारा सौभाग्य है कि हमें हमेशा गांधीवादी विचार का व्यक्ति ही राष्ट्रपति के रूप में मिला है। तो कभी भी सरकार के साथ उनका कभी भी कोई तू मैं या कोई विरोध नहीं हुआ है। उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है द्रौपदी मुर्मू की, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं, आने वाले जो विद्यार्थी वो भी इसको देख सकते हैं। कहां की राज्यपाल रही, कितने वर्ष राज्यपाल रही, कहां की थी, कहां जन्म हुआ था, कहां की महिला राज्यपाल है, ठीक ना, कौन जनजाति की है। फिलहाल पति श्याम शरण मुर्मू थे, उनका देहांत हो चुका है, उनकी पुत्री है, उनका विवाह हो चुका है, तो अकेली है और अकेले दम पर ही राजनीति में कहां से कहां पहुंची है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार का ये कहीं ना कहीं दिमाग में विचार रहा होगा कि जो आदिवासी लोग हैं, जो विकास की धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक शक्ति का संचार उनके अंदर होगा कि हमारे क्षेत्र की या हमारी एक महिला राष्ट्रपति बनी है, या हमारे जैसे एक महिला राष्ट्रपति बनी है, या हमारे समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनी है, तो उन समाज सहित उन जैसे और समाजों में भी शक्ति संचार, आत्मविश्वास पैदा होगा। और ये शक्ति संचार और आत्मविश्वास जब पैदा होता है, तभी विकास से जुड़ने का प्रयास भी होता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं वर्तमान एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत ही इसको लेकर आई है। सबका साथ सबका विकास, तो साथ जनजाति का भी तो होना है, आदिवासियों भी तो होना है, उनको क्यों पीछे छोड़ रहे हो आप? तो विकास की धारा से जोड़ने के पीछे भी हम इसको देख सकते हैं कि आदिवासी आज भी अपने आप को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना नहीं चाहते। तो जब वो आएंगे, हो सकता है राष्ट्रपति भवन में बहुत सारी जनजातियां, आदिवासी लोग आए, भारत का वैभव देखे, लोकतंत्र की प्रासंगिकता देखे, लोकतंत्र के बारे में जाने, तो विकास कार्यों में सहयोग करें और विकास कार्य को अपनाएं, विकास से जुड़े। यही शायद इसी कामना के साथ एनडीए गवर्नमेंट ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत प्रगतिशील फैसला है, और नए भारत की बदलती तस्वीर और नए भारत के नए आयाम के तहत इस फैसले को देखा जाना चाहिए, और सबका साथ सबके विकास के तहत ही यह फैसला लिया गया है। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।